हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जो समस्याएं हैं वो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन दोबारा सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी और का वीडियो देखने का आवश्यकता पड़ेगा। तो आप आज ये पूरा वीडियो देखिए। पढ़ चुके हैं वो भी छात्र देखेगा, जो अभी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले होंगे वो भी देखिएगा, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे किसी भी चीज से रिलेटेड। आप लोग को कभी भी कोई भी सरकार नोटिस अगर देगी तो दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का मेल आए तो उसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है और हर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता है, और अगर सॉल्यूशन है भी तो हर छात्र के पास वो सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आज सभी के पास वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज पहुंचेगी। पूरा वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिएगा आप इस वीडियो को शेयर भी करने का, ताकि उनको जानकारी मिल सके। तो आपका क्या क्या क्वेश्चंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायर क्वेश्चंस, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कितना परसेंट इंटरेस्ट था? याद रखिएगा, था, है नहीं अभी हम बोले। दूसरा, इंटरेस्ट माफ हो गया। क्वेश्चन है आपका कि इंटरेस्ट माफ हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा, कितना इंस्टॉलमेंट देना? पैसा 26 जो सत्र के एडमिशन लिए हैं उन छात्र को, और कितना देना है जो 26 से पहले पढ़ाई कर चुके हैं उन छात्र को, कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा को देना है। नेक्स्ट है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सबसे हमारे कमेंट में आने वाला क्वेश्चंस यही है कि कौन से सत्र को इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ेगा। कौन से सत्र को इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ेगा? आप लोग सुने हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो माफ हो गया, उसी के बिहाफ में ये क्वेश्चंस है। तो अभी हम जानेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चंस क्या था स्टूडेंट्स? पहला जो नियम था उसमें था कि जो जनरल मेल स्टूडेंट्स हैं उनको 4% इंटरेस्ट देना पड़ता था किसी भी कंडीशंस में। फीमेल और दिव्यांग जो भी थे, ट्रांसजेंडर वगैरह, उनको 1% देना पड़ता था, ये पहले के केस में। लेकिन पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। लेकिन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट माफ हुआ या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट माफ हो गया या नहीं। तो आपको बता देते हैं कि इंटरेस्ट माफ हो गया है। अब बिहार सरकार जो है बड़ा बदलाव करके सभी कैटेगरी के छात्र के लिए इंटरेस्ट रेट को 0% कर दिया है। आप लोग के पास, सबके पास ये न्यूज गया होगा। ये पहला बदलाव था। दूसरा बदलाव क्या हुआ, जिसमें हम तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आपको बताए थे कि कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा। साथ ही रीपेमेंट जो पीरियड था उसको भी क्या किया, बढ़ा दिया है। पहले 5 साल मिलती थी जिसमें आपको 60 इंस्टॉलमेंट में पे करना रहता था अगर 2 लाख का आपका लोन था तो। लेकिन अगर आपका लोन 2 लाख से ज्यादा है तो आपको 7 साल मिलता था और 84 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब बदलाव हुआ, चेंज होने के बाद, मतलब अब अभी के टाइम में उसमें क्या हो गया कि अगर आपका 2 लाख का लोन है तो आपको पूरी पूरी 7 साल टाइम मिलेगा, जिसमें 84 ईएमआई रहेगी। नेक्स्ट है आपका कि अगर 2 लाख से ज्यादा का लोन लिए हैं, 3 लाख, 4 लाख या 3 लाख समथिंग जो भी है, इन ये अगर लिए हैं तो उनको पूरा 10 साल टाइम मिलेगा, जिसमें 120 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है। एक यहां पे ये सब चीजें को देखते हुए मतलब छात्र को एक मेजर रिलीफ मिला है बिहार सरकार की तरफ से। अब हम जो आपका मेन मुद्दा है उससे पहले एक पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि एक बात को ध्यान में रखना है। ग्राउंड लेवल पर कुछ पोर्टल है जो 1% और 4% का जो आपका ये है इंटरेस्ट अमाउंट है वो दिख रहा है। लेकिन बिहार सरकार के घोषणा के बाद 0% इंटरेस्ट पॉलिसी जो लागू किया गया था
वो डीआरसीसी पोर्टल पर अवेलेबल है। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब आपका सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन से सत्र को इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ेगा, किस छात्र को इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट आ गए कि सर 4% तो माफ कर दिया गया, लोन का इंटरेस्ट रेट माफ कर दिया गया, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरे पास इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट का स्लिप आया हुआ है जिसमें 4 लाख से ज्यादा दिख रहा है। तो आपको अभी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी हम बता दें कि जो पब्लिक अपडेट्स और रिपोर्ट्स सामने आई है उसके हिसाब से 0% इंटरेस्ट का बेनिफिट सितंबर 2025, याद रखिएगा सितंबर 2025 को बिहार कैबिनेट डिसीजन के बाद वाले सेशन में, जो बिहार कैबिनेट का डिसीजन के बाद वाले एप्लीकेशन पर लागू माना जा रहा है। मतलब 25 सितंबर के बाद वाले एप्लीकेशन पर लागू माना जा रहा है। यानी जो छात्र 25-26 के एंड में या 26-27 सेशन में नए बीएसएससी लोन के लिए अप्लाई किए हैं उन्हें फायदा मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4% और 1% का जो लोन है वो किन्हें फायदा मिलेगा। तो जो सितंबर 2025 के बाद नामांकन लिए हैं और बीएसएससी के लिए एप्लीकेशन दिए हैं उन्हें फायदा मिलेगा 0% इंटरेस्ट वाला। थोड़ा सा यहां पे एक महत्वपूर्ण और जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसमें सरकार ने यह मेंशन क्लियरली नहीं किया है कि जो पुराने अप्रूव्ड लोन था, मतलब पुराने अप्रूव्ड लोन मतलब जो 4% और 1% पर हुआ था, जो सैंक्शन हुए थे, जो सैंक्शन लेटर आपको मिला था पुराने वाले जिसमें 4% और 1% पर सैंक्शन हो चुका था, उनको अभी भी ऑटोमेटिक 0% में कन्वर्ट नहीं किया गया है। ऐसा सरकार के तरफ से कोई घोषणा नहीं मिला है कि उसे 0% में कन्वर्ट कर दिया जाए। यही कारण है कि आप विभिन्न वेबसाइट पर या विभिन्न पोर्टल पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट अभी अवेलेबल है और आपके पास मेल भी आया होगा तो उसमें बताया जा रहा होगा कि 4% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर नोटिस यहां पे मिला है कि जो 25 के पहले के छात्र हैं उन सभी को 4% इंटरेस्ट के साथ डीआरसीसी में पेमेंट करना होगा, क्योंकि अभी तक सरकार के तरफ से क्लियर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि जो 4% और 1% पर सैंक्शन जो हुए थे लेटर उन्हें 0 में कन्वर्ट करने का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। हम एकदम आपको रियल ट्रूथ 100% जेन्युइन अपडेट देने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।